अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इंटरपोल के हवाले से कि इंटरपोल क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, जब इंटरपोल इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो उससे पहले होता ये था कि जो मुल्ज़मान हैं वो जुर्म करते थे वो दूसरे ममालिक में फ़रार हो जाते थे, तो उनको जो सज़ा है वो जुर्म की वो नहीं दी जा सकती थी और ना ही कोई इस तरह से कोई अदारा मौजूद था जिसके ज़रिए से उन मुल्ज़मान को वापस लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। तो जब इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए तो मुस्लिम ममालिक ने इस पर सर जोड़े और इस पर डिस्कशन शुरू की 1914 में। लेकिन 1914 में जब ये डिस्कशन हो रही थी ये बेनतीजा ही ख़त्म हो गई, इस पर किसी भी किस्म का जो अमल दरामद है वो नहीं हो सका। फिर 1923 को इस पर दोबारा से डिस्कशन शुरू हुई और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। इसका काम ये था कि ये मुसलमान को पकड़ के वापस लाती थी और उनको सज़ा दी जाती थी और इस ऑर्गेनाइजेशन का बाद में नाम चेंज करके इंटरपोल रख दिया गया। इंटरपोल में 192 जो ममालिक हैं यानी 192 ममालिक जो हैं वो शामिल हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस में है। इंटरपोल के ज़रिए से मुल्ज़मान को पकड़ने का तरीका का ये था कि जितने भी मेंबर ममालिक हैं उनमें एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का जो ऑफिस है वो कायम कर दिया गया। वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करता था नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का ऑफिस इंटरपोल के साथ और इंटरपोल जो है वो मुल्ज़मान को पकड़ती है और वापस ला के उनको सज़ा दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपको कोई जो मुल्ज़म है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया है जुर्म करके, तो आप उसको किस तरह से वापस बुला के उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है जो कि आपने DPO साहब को देनी है। उस एप्लीकेशन के साथ आपने इंग्लिश कॉपी लगानी है FIR की और 161 के जो बयान हैं आपके वो लगाने हैं और साथ में जो कोर्ट का ऑर्डर है वो लगाना है और ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो DPO साहब को सबमिट कर देनी है। DPO साहब जो है वो उस एप्लीकेशन को होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। जो होम डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। याद रहे कि जो पाकिस्तान में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का जो ऑफिस है वो आता है FIA के अंडर। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास जो एप्लीकेशन जाएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आगे DG FIA को जो आपकी एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर देगा। तो DG FIA जो है वो भेज देगा जो आपकी एप्लीकेशन है वो इंटरपोल को और इंटरपोल जो है वो उस पर काम करेगा। जो आपका जो मुल्ज़म है जिस कंट्री में भी है उसको पकड़ा जाएगा, वो पकड़ के मुल्क में वापस लाया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। हाल ही में पंजाब में जो पंजाब पुलिस है उसने एक बहुत ही अहसन कदम उठाया है। उसने एक प्रॉपर जो है एक हेल्पलाइन का जो आगाज़ कर दिया गया है और उसने कहा और ये कहा गया है आम जनरल पब्लिक को कि आप अपनी एप्लीकेशन दें और आपकी एप्लीकेशन पे जो आपका जो मुल्ज़म है उसको फौरी तौर पर पकड़ा जाएगा और मुल्क में वापस ला के उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये बहुत ही अहसन कदम है जो पंजाब पुलिस की तरफ से उठाया गया है। गो कि इंटरपोल जो है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। इसने उन जो मुल्ज़मान की हौसला शिकनी की जो कि ये समझते थे कि मैं अब ये जुर्म कमिट करके दूसरे मुल्क में फ़रार हो जाऊँगा, मुझे कोई पकड़ नहीं सकेगा और जो मैंने जुर्म किया है उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। तो जब से इंटरपोल इस्टेब्लिश हुई है इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें कमी आई है। अगर कोई कमिट करके चला भी जाता है किसी दूसरे मुल्क में तो इंटरपोल के ज़रिए से उसको वापस लाया जाता है और उसको सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज इंटरपोल के हवाले से। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।